वेद प्रेमी सज्जनों, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तीसरे सूक्त की व्याख्या होने जा रही है। इस तीसरे सूक्त में 12 मंत्र हैं और 4 देवता हैं। ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र हैं। मधुच्छंदा नाम है और वैश्वामित्र माने वो विश्वामित्र के परिवार के हैं। तो ऋषियों का एक परिवार होता था और परिवार को ही मंडल कहा जाता है, क्योंकि मंडल माने घेरा और परिवार का अर्थ भी होता है परि माने परितः, जो चारों ओर से घेरे रहे, अपने सामने उपस्थित रहे परिवार है, तो ऋषि मंडल है। तो ये वैश्वामित्र का मतलब हुआ कि विश्वामित्र ऋषि के मंडल यानी परिवार के, फैमिली के ये सब ऋषि हैं। तो परिवार में जैसा पहले बताया गया है, पुत्र आदि भी आते हैं और शिष्य भी परिवार ही में आते हैं। गुरु पिता तुल्य माना जाता है और गुरु पत्नी को लोग माता की तरह गुरु माता कहते हैं। तो यह तो हमें वातावरण जानना चाहिए कि जो वैदिक साहित्य हुआ वो वनों में विकसित हुआ, ऋषि मंडलों में विकसित हुआ, गुरु शिष्य परंपरा में विकसित हुआ। ऋषियों ने अपनी क्रांत दृष्टा दृष्टि से प्रकृति की विविध शक्तियों को पहचाना, क्योंकि प्रकृति में जो हो रहा है, सृष्टि में जो हो रहा है, वो कार्य कारण को लेकर हो रहा है। जल बरसता है, उसका भी कारण है, उसके पीछे एक शक्ति है, वो इंद्र है। सूर्य का भी उसमें सहयोग रहता है। वाष्पन में इंद्र, जैसे पहले कहा गया है, वो एक सूक्ष्म शक्ति है और सबकी नियामक शक्ति है, जो कि एक वस्तु को दूसरे में परिवर्तित करती है। चारे को दूध में परिवर्तित कर देती है, पुष्प को फल में परिवर्तित कर देती है, फल की खट्टाई को रस की मिठाई में परिवर्तित कर देती है। तो ये होता परिवर्तन क्यों है? ये किसी शक्ति द्वारा होता है। उस शक्ति का नामकरण देवों ने विविध रूपों में किया। वैसे ये कहा सद विप्रा बहुधा वदंती, कहा गया है सत्य तो एक है, एक सत्पुरुष परम पुरुष वो तो एक है, लेकिन विप्रा बहुधा वदंती, जो ज्ञानी जन है उसको अनेक नामों से पुकारते हैं। तदेव अग्नि सदादित्य वायु चंद्रमा, वही परम शक्ति अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही सब कुछ है। एक का ही अनेक विस्तार, तो है एक, अनेक रूप में विस्तृत है। बहरहाल अब जो देवता है वो प्रथम 3 मंत्रों के अश्विनी कुमार हैं। तो अश्विनी कुमार को हम जान लें कौन है। अश्विनी कुमार ये देवताओं के वैद्य माने जाते हैं और वे जुड़वे हैं। इसलिए हमेशा जो इनका विशेषण प्रयुक्त होता है वह द्विवचनांत होता है। तो जो एक आरोग्य शक्ति है उसके नियामक और संचालक जो शक्ति है वो अश्विनी है। अश्विनी जुड़वे क्यों हैं? इसलिए कि अकेला वैद्य नहीं काम कर पाता है, उसके साथ एक सहायक भी होना आवश्यक है। मोटे रूप से हम समझ पाते हैं एक डॉक्टर है, कंपाउंडर है, बहरहाल दोनों साथ हैं। और सृष्टि वे जो औषधीय तत्व है, औषधीय बुद्धि है, उपचारक बुद्धि है, रुजनाशक बुद्धि है, वह
नियमित होती है इन अश्विनी कुमारों द्वारा। वेदों में वर्णन है कि इन अश्विनी कुमारों ने अनेक व्याधि और जराग्रस्त रोगियों का उपचार किया, उनको स्वस्थ किया। जैसे च्यवन ऋषि थे, आप सब जानते हैं कि बिल्कुल जर्जर हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, लेकिन अश्विनी कुमार आए, उन्हें युवा बना दिए। और च्यवनप्राश कहा जाता है कि उन्हीं का योग है, उन्होंने ही उसका नुस्खा तैयार करके प्रस्तुत किया। वे बड़े अच्छे शल्य चिकित्सक भी हैं। ऋग्वेद में आता है कि विश्वला नाम की एक नारी थी, वो योद्धा भी थी, रण क्षेत्र में गई थी, उसकी टांग क्षत विक्षत हो गई। अश्विनी कुमार आए और उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन यानी एक उस जांग को बदल करके दूसरी जांग लगा दी, लौह की, और ऐसा उपचार किया कि दूसरे दिन फिर रण क्षेत्र में गई। वृद्ध पशुओं को उन्होंने युवा बनाया। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार वो शक्ति है जो कि सृष्टि में आयुवर्धन करती है, रुजहारी गुण लाती है। तो ऐसे अश्विनी कुमारों की स्तुति अब जो हम मंत्र कहेंगे उसमें की जा रही। तो अश्विनी कुमार 2 हैं और स्तुति जो है वो क्या है, गुण धर्म का कथन स्तुति है। दिव्य शक्तियों को जिन्हें देव कहते हैं, उनके गुण क्या हैं, उनकी शक्ति क्या है, उनका धर्म माने उनका कार्य क्षेत्र क्या है, यह बताते हैं, गुण कथन करते हैं ऋषि। फिर इसके पश्चात उन्हें बुलाते हैं और बुला करके सत्कार के रूप में हव्यान प्रस्तुत करते हैं, भोग प्रस्तुत करते हैं, और यह शिक्षा भी देते हैं कि आप किसी व्यक्ति को बुलाओ तो उसका सत्कार करो, मधुर वचन बोलो, उसकी स्तुति करो, मधुर वचन बोलो, सत्कार करो, और फिर साथ साथ कुछ भोग के लिए समर्पित करो। यह शिष्टाचार भी सिखाया जाएगा। तो जो ऋषि है, मधुछंदा है, वे गायत्री छंद में उनकी स्तुति यानी उनके गुणधर्म का कथन प्रथम करते हैं और फिर निवेदन करते हैं कि वे प्रस्तुत हव्यान्न का सेवन करें। तो छंद गायत्री है तो कहा ही जा चुका है, इसमें 24 अक्षर होते हैं। छोटा छंद है, छोटे छंद में सामासिकता अधिक होती है, इसलिए उसकी व्याख्या करनी पड़ती है, विशिष्ट व्याख्या। तो वेद प्रेमियों अब मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अश्विना यज्वरी ऋषो द्रवत्पाणी शुभस्पति पुरुहुजा जनस्यताम, यह मंत्र है। अब मंत्र में पहले गुण कथन है। अश्विना यह संबोधन है। अश्विना का अर्थ होता दोनों अश्विनी कुमार। थोड़ा लौकिक और वैदिक व्याकरण में अंतर है। अश्विना अश्विनी का द्विवचन है। अश्विनी कुमार का हो या अश्विनी के, उनका 2 वचन है। तो द्विवचन में अश्विना कर दिया जाता है, और अगर वही लौकिक संस्कृत में किया जाए तो अश्विनो होगा। जैसे बालक है तो बाल द्विवचन क्या होगा, बालको, बालका, बालको, बालका। लेकिन अगर उसको हम वैदिक संस्कृत में करें तो द्विवचन में बालका करेंगे, बालका नहीं करेंगे।
वैसे अश्विना है, द्विवचन है। ये वैदिक व्याकरण है जो कि लौकिक व्याकरण से, यानी लौकिक संस्कृत के व्याकरण से थोड़ा भिन्न है। तो अश्विना का मतलब है द्विवचन है अश्विनी का। तो अश्विना माने हे दोनों अश्विनी कुमारों। ये हमेशा दो रहते हैं, इनके अस्तित्व हमेशा दो के रूप में जाती है, युगल है, युग्म है। तो आप कैसे हो? अश्विना यज्ञ रीरिषो, यज्ञ कहते हैं यज्वः रीरिषः, यज्ञ रीरिषो। तो यज्वः माने गुणप्रद उत्तम बलकारक अन्न। यज्वरीह ईशो, बलप्रद अन्न के ईशा माने ईशा का ईशो हो गया है। तो बलप्रद अन्नों के चाहने वाले आप दोनों कैसे हो? क्या चाहते हो? चाहते हो कि उत्तम और बलप्रद अन्न को प्रस्तुत किया जाए। इस वैद्य हैं तो खान और पान तो किया जाता है। दवा तब तक नहीं लाभप्रद होती जब तक कि आहार नहीं होता है। परहेज जो है, आहार जो है, वो दवा या औषधि या उपचार को बल देता है। और तो इसीलिए जब वैद्य उत्तम अन्न नहीं खाएगा, बलप्रद अन्न नहीं खाएगा, निरर्थक खाएगा, तो फिर वो क्या उपचार करेगा? और शिक्षा के देखो आचरण स्वयं एक उपचार है। तो इसलिए कहा गया कि आप दोनों यज्वरी ईशा, यानी बलप्रद उत्तम अन्नों को ईशा माने चाहने वाले हो। इस शब्द समझ पड़ता है कि इसी से विश्व बना होगा अंग्रेजी का, क्योंकि तो आप सबको मालूम है, पहले कहा भी गया है कि भारतीय भाषाओं की जो भारत में आर्य बोलते हैं, जो ईरानी आर्य बोलते हैं, जो यूरोप में फैल गए हैं, इनको आज ईसाई कहते हैं, वो भी आर्य ही हैं, सिद्ध हो चुका है ये। इन सब की भाषा एक थी, इस पर कहने की आवश्यकता नहीं, हम प्रकाश पहले डाल भी चुके हैं और बड़ा विदित तथ्य है। तो जो प्राचीन संस्कृत है, यानी वैदिक संस्कृत है, जब भाषा बनी तो उस समय आर्यों की लाख 2 लाख 4 लाखों में बस थोड़ी ही में सीमित थी। जब वो परिवार बढ़ते गए तो भाषाओं में थोड़ा परिवर्तन हो गया। तो ईशा माने होता है इच्छा करने वाला है या इच्छा करना, विश इश। तो यज्वरी ईशा, यज्वरी ईशा, आप दोनों क्या चाहते हो? क्या चाहने वाले हो? यज्वरी, उत्तम बलप्रद अन्नों के इच्छुक हो। और कैसे हो? द्रवत पाणी, द्रवत पाणी, तुम दोनों के पाणी माने हाथ, द्रवत माने बड़ी कुशलता से और तीव्रता से चलने वाले हैं। द्रवत माने जो बिना के इकट्ठा जड़ा हुआ हो, द्रवित हो, मतलब चलने फिरने वाला हो, उसमें फुर्ती हो, उसमें काम करने की सूक्ष्मता के साथ साथ एक जल्दी जल्दी हो कार्य, यही कुशलता है। तो इसीलिए उनको दोनों को द्रवत पाणी कहा गया है। आजकल उसको यूं भी कह सकते हैं, कहते हैं इनका हाथ बड़ा साफ है, इनका हाथ बड़ा यशस्वी है। तो इस रूप में ये शब्द प्रयोग हुए हैं कि आप द्रवत पाणी हो, यानी आपके हाथ अपने कर्म में बड़े साफ ढंग से और शीघ्र चलते हैं। तो आप कैसे हो? द्रवत पाणी, कुशल, सिद्धहस्त और शीघ्रता से शल्य क्रिया आदि ऑपरेशन आदि को निपटाने वाले हो। तो आप द्रवत पाणी हो। और कैसे हो? कि शुभस्पति, शुभ माने कल्याण, मंगल के पति हो, स्वामी हो। भाई वैद्य है, वो मंगल करता ही है और मंगल का विधायक है। तो वो विशेषण शुभस्पति के रूप में अश्विनी कुमारों को दिया गया है कि आप शुभस्पति हो। और कैसे हो? पूर्व भुजा, पूर्व माने होता है पूर्व विस्तृत, और भुजा माने हाथ,
तो पूर्व भुजा इसमें भी वही है, भुजो होता अगर तो पूर्व भुजा होता, पूर्व भुजो, यहाँ पूर्व भुजा होता है वैदिक व्याकरण जैसे हमने पहले बताया। तो द्विवचन है पूर्व भुजा, आप विशाल विस्तृत भुजाओं वाले हो। तो इसकी बड़ी भुजा होती जिसका कहते हैं कि भाई बड़ा हाथ है, बड़े हाथ वाले हैं, सामर्थ्य का भी द्योतक है और बड़े हाथ वाला होना जो है सौभाग्य सूचक भी है, इसीलिए आजान बाहु, विशाल बाहु भी कहा जाता है। तो वे तुम दोनों बड़ी भुजाओं वाले हो, यानी विशाल बाहु हो, आजान बाहु हो, और तुम्हारी पहुंच भी बहुत बड़ी है, इसलिए तुम पूर्व भुजा हो। तो यह तुम्हारा विशेषण है, तुम इतने समर्थ हो। तो अब ऐसे समर्थ आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। चनस्वताम, चनस्यतम, चनस्यतम माने इन प्रस्तुत हव्यानों का सेवन करो। तो चनस्यतम माने सेवन करना। तो इस तरह से क्या बात कही गई कि हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों बलप्रद उत्तम अन्नों के प्रेमी हो, आपकी भुजाएं बड़ी गतिशील हैं, कार्य को उत्तमता से निपटाने वाली हैं, सधे हुए हाथों वाले हो, आप उत्तम गुणों के पालक हो, और हम आपके प्रिय अन्नों को आपके सेवा के लिए समर्पित करते हैं। कृपया आप उन्हें ग्रहण करो और हमें कृतार्थ करो। यह तो मंत्र की व्याख्या हुई। अश्विनी कुमारों के एक सफल वैद्य के जो लक्षण होने चाहिए वे उनमें भरे पड़े हैं, और एक औपचारिक उपहार रूप में उनकी प्रार्थना का समापन किया गया। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है। अश्व सदृश द्रुत गति से संयुत हे अश्विनी कुमारों, बलदायी उत्तम अन्नों के प्रेमी, उत्तम गुणधारक हो। निज द्रुत गतिशील करों द्वारा तुम हम सब के उपकारक हो, अर्पित उपभोग्य वस्तुएं हैं, कृपया अब इनको स्वीकारो। अश्व सदृश द्रुत गति से संयुत हे अश्विनी कुमारों। प्रिय श्रोताओं, अश्विनी कुमारों विषयक दूसरा मंत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया धिया धिष्ण्या वनतम गिरह। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, पुरुदंससा, तुम जो दोनों हो वो कैसे हो? पुरु माने विस्तृत और दंससा माने कर्म कुशलता। तो तुम पुरुदंससा माने व्यापक कर्म कुशलता से लिप्त हो। वैद्य हैं, उन पर जीवन होता है, अगर वैद्य कर्म कुशल न हुआ तो समाज की हानि होगी। इसलिए ऋषि एक और प्रार्थना कर रहा है, उनके गुण का वर्णन कर रहा है, दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप से भी शिक्षा दे रहा है कि वैद्य को काफी कुशल होना चाहिए, अपने कर्म में उसको व्यापक दक्षता प्राप्त हो। तो आप दोनों कैसे हो? पूर्व दंशसा, व्यापक कर्म कुशलता आप में है। और कैसे हो? नरा, वही द्विवचन है, नरा माने श्रेष्ठ मनुष्य हो। तो दूसरी ओर संकेत क्या है कि वैद्य को या डॉक्टर को एक अच्छा इंसान होना चाहिए, ये शिक्षा दे रहा है। वो हैं तो आप भी ये, क्योंकि डॉक्टरों
के विषय में बड़ी कभी कभी चिंताजनक खबर आती है कि डॉक्टर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कर देते हैं, परेशान भी कर देते हैं रोगी को। रोगी के प्रति वे कृपालु नहीं देखते। पैसा पहले रहता, ये नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा भी सुन पड़ता है कि किडनी वगैरह निकाल देते हैं बेहोश करके। बहरहाल तो यह यूँ कहा जा रहा है कि मंत्र अप्रत्यक्ष रूप से यह भी शिक्षा दे रहा है कि उसको नरा माने कि इंसान होना चाहिए। केवल पैसा कमाने की मशीन नहीं होनी चाहिए डॉक्टर को, खूब पैसा तिजोरी भरे, तो ये शिक्षा भी है। उसे नरा, वो द्विवचन है, उसे एक सच्चा इंसान भी होना चाहिए। तो कहा गया है नरा अश्विनी कुमारों के लिए कि तुम सच्चे इंसान हो, तुम बड़े उच्च गुण वाले मनुष्य हो, नर हो। यहाँ पर मानवीकरण है, तो हैं देवता, लेकिन मानवीकरण के आधार पर उनको उत्तम नर, वैसे नर नारायण कहा भी गया है एक जगह दो जगह। तो कहने का मतलब नर का मतलब हुआ कि जो उत्तम मनुष्य हो। तो तुम दोनों जो हो उत्तम गुणों वाले हो, और मनुष्य ही देवता भी हो जाता है, ये भी है। मनुष्य में जब गुण विकसित हो जाते हैं तो ये देवता हो जाता है, जब गिर जाता है तो ये राक्षस हो जाता है। तो वैद्य को भी, डॉक्टर को भी अश्विनी कुमारों की तरह उत्तम मनुष्य होना चाहिए। तो नरा हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों उत्तम कोटि के देवता हो, मनुष्य हो। और शवीरया धिया, शवीरया माने कर्म कुशल बुद्धि से, उत्तम ज्ञान से अपने विषय के तुम युक्त हो। धिया माने बुद्धि वाले, धिया द्विवचन धिया, उत्तम बुद्धि वाले हो, गुणयुक्त बुद्धि वाले हो। शिवीरया धिया का यह अर्थ हुआ। और धिष्णया, तुम लोग धिष्ण माने मर्दन करने वाले, रोगों का मर्दन करने वाले हो, धिष्टया। और इन गुणों से युक्त आप अवनतम गिरह, आप जो हैं उनकी हम अवनतम के हमारे विनम्र वाणी में आपकी स्तुति करते हैं। यानी ऋषि का यह कर्तव्य है कि उसकी स्तुति करे, प्रार्थना करे, उससे सद्व्यवहार करे। तो वो ऋषि कहे, अंत में कह रहा है कि आप इन गुणों से युक्त हो, मैं आपके आगे विनम्र हूं और आपकी स्तुति कर रहा हूं। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देखा जा सकता है। अश्विनी कुमारों, कर्म कुशल, अरे दमनशील हो तुम दोनों, अगणित कर्मों में दक्ष, धीर तुम हो, प्रवीर नर नायक हो, परिपूरित ज्ञान युक्त मति से प्रतिपक्ष दलन सुखदायक हो। स्तुतियां श्रवण करो मेरी, अति शुभ सुशील हो तुम दोनों, अश्विनी कुमारों, कर्म कुशल, अरे दमनशील हो तुम दोनों। इति। वेद प्रेमियों, अब अश्विनी कुमारों से संबंधित तीसरा मंत्र प्रस्तुत है। मंत्र इस प्रकार से है। दस्रा युवा कवहो सुता ना सत्या वृत्त वर्षि आयातम रुद्र ओवर्तनी। तो यह कहा जा रहा है कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। तो आप दोनों कैसे हो? दस्रा माने रोग विनाशक हो। आप वैद्य हो, आप यावत रोगे हैं, जितनी भी रोग हैं सबके दस्रा माने विनाशक हो। तो दस्रा हो यानी रुज विनाशक हो, रोग विनाशक हो आप। और कैसे हो? युवा कवा, युवा माने युवक बना देने वाले हो। वैद्य को ऐसा होना चाहिए कि उसकी औषधि जो है वो बुरा प्रभाव न डाले, रिएक्शन न करे, बल्कि वो युवा बना दे। रोग तो दूर करे और रोग दूर करके युवा बना दे, जैसा अश्विनी कुमारों ने किया था। वार्धक्य दूर कर दिया था च्यवन ऋषि का और उनको युवा बना दिया था। तो वही स्मरण उनको दिला रहा है। स्तुति प्रशंसा भी की जाती है और उसके गुणों का वर्णन किया जाता है
ताकि वो अपने कर्म में लीन हो। देखिए बंधु, अस्तुत का मतलब चापलूसी नहीं होता। अस्तुत का मतलब हुआ किसी के गुण को जब हम कहते हैं, उसके कार्य का मूल्यांकन करते हैं, तो जब उस मूल्यांकन के दौरान उसके गुणों को कथन करते हैं तो उसमें उत्साह पैदा होता है। तो चापलूसी वो है जो कि गुण न हो और फिर भी बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन जिसमें गुण हो उसके गुण का कथन आवश्यक है, क्योंकि उस गुण कथन से उसमें एक आत्मबल आता है। देवता भी मनुष्य से ही उठ करके बनते हैं, ऐसी बात नहीं। तो इसलिए गुण कथन है जो कि अनिवार्य है। किसी गुणी के गुण को कहकर हम गुण का वर्धन करते हैं, चापलूसी नहीं करते हैं, जो कि कर्तव्य है। तो वो बात इस संदर्भ में कही गई कि हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों दसरा हो, वही दसरा हो जाता, व्याकरण से वैदिक है दसरा। तुम दोनों रोग विनाशक हो, युवा कवह, अपने उपचार से रोगी को युवा बना देने वाले हो। और सुता, सुता जैसे पहले कहा गया है, उत्पन्न करना। तो आप क्या हो? आप सद्गुणों को, स्वास्थ्य के नियमों को प्रकट करके, उत्पन्न करके रोगी को उन नियमों पर आचरण करने की शिक्षा देने वाले हो। तो सुता माने स्वास्थ्यप्रद नियमों को प्रकट करके, उसका प्रचार करके रोगी को धन्य करने वाले हो, ताकि वो फिर अस्वस्थ ना हो और स्वस्थ बना रहे। तो दसरा हो, युवा कवह हो, सुता हो, मैंने प्रकट करने वाले हो। ना सत्या, तुम दोनों ना असत्या, असत्य नहीं हो, सत्य के पालक हो, झूठ नहीं कहने वाले हो। अब ये वैद्यों की ओर भी संकेत है कि उन्हें झूठा या बहुत ज़्यादा झूठ बढ़ा के कह रहे ऐसा हो जाएगा तुम्हारा अनिष्ट इतनी करो, तो उसको डरवाना भी नहीं चाहिए, सत्य कहना चाहिए और न छिपाना ही चाहिए। तो ना सत्या, तुम अपने शिष्टाचार, अपने व्यवहार में, अपने कर्तव्य में सत्य पालन करने वाले हो, इसलिए ना सत्या। ये अश्विनी कुमारों का एक नाम ना सत्या है, क्योंकि वे अपने व्यवहार में, अपने उपचार में असत्य नहीं कहते हैं, इसलिए वो ना सत्या है। और वृक्त वर्षा, वृक्त वर्षा कहते हैं कुश बिछा हुआ है। तो इसका संबंध आगे जोड़ा जाएगा, पहले शब्दार्थ बता दे रहे हैं। आयातम माने आओ, रुद्रवर्तनी माने रुद्र की भांति व्यवहार करने वाले। रुद्र कौन है? रोदयचित रुद्र, रोदयत दुष्टानित रुद्र, जो दुष्टों को रुला दे वही रुद्र है। तो वर्तनी माने व्यवहार करने वाला, तो तुम रुद्र की तरह व्यवहार करने वाले हो। क्या मतलब हुआ? रोग के लिए तुम रुद्र हो, यानी रोग को तुम जीवित नहीं छोड़ते हो। अब यहां आशय लेना पड़ेगा। रुद्रवर्तिनी, वर्तनी माने आचरण, आपका आचरण है रोगों के विरोध में रुद्र की तरह हो जाता है। रौद्र धारण कर लेते हो, किसके प्रति? रोगी के प्रति नहीं, रोग के प्रति। उसको बिल्कुल जला के जैसे भस्म कर देता है, वैसे तुम रोग को जलाकर भस्म कर देते हो। इस प्रकार से तो यह शब्दार्थ हो गया। अब भावार्थ की दृष्टि देखा जाए कि हे अश्विनी कुमारों, तुम रुजनाशक हो, युवक बना देने वाले हो, स्वास्थ्य के नियमों को उत्पन्न करने वाले हो और असत्य से दूर रहने वाले हो। तुम विश्ववर्तनी यानी रुद्रवर्तनी, रुद्र के समान रोगों के प्रति नष्ट कर देने वाला आचरण करने वाले हो। ऐसे तुम्हारे लिए वृत्त वर्षा, बैठने के लिए कुश का उत्तम आसन फैलाया गया है। कुशासन की बड़ी प्रशंसा है हमारे यहाँ। हमने अथर्ववेद को पढ़ा तो उसमें कुश के लिए कई मंत्र हैं। कुश में ब्लड प्रेशर दूर करने की शक्ति है, इसीलिए कुश आज माउंजी वगैरह जो बनती है वो सब कुश के लोग भूल गए हैं। हम अथर्ववेद के सिलसिले में कहें कुश की बड़ी महत्ता, उसमें रोग रुज विनाशक शक्ति है।
तो इसलिए लोग कुश का प्रयोग करें, ये संदेश भी है। और जो देवता आते हैं उनको कुशासन दिया जाता है। तो ऋषि कह रहा है आवाहन करके अश्विनी कुमारों का कि वृद्ध वशिष्य, तुम्हारे आसन के लिए कुशासन का दिव्य आसन फैलाकर प्रस्तुत किया गया है, इस पर बैठो। और फिर रुद्रवर्तनी, रोगों के प्रति रुद्र ऐसा व्यवहार करो, उसको नष्ट करो। तो इस प्रकार से तीसरे मंत्र का अब प्रारंभ किया जाएगा। तीसरे मंत्र का प्रारंभ करके उसका समापन कर दिया गया। अब उसका छंदोबद्ध अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अश्विनी कुमारो आवो तुम, अश्विनी कुमारो आओ तुम रुद्र सदृश आचारी हो, शुभ सत्य आचरण धारी हो, तुम रोग शोक भयहारी हो, यौवन दाता उपकारी हो। इसलिए कुशाओं पर आकर, इसलिए कुशासन पर आकर हे देव स्वच्छवि दिखलाओ तुम, हे देव स्वच्छवि दिखलाओ तुम। अश्विनी कुमारो आओ तुम, अश्विनी कुमारो आओ तुम। तो इस प्रकार से इस मंत्र का समापन हुआ।